मित्रों नमस्कार। चतुर पंडित और मूर्ख राजा। एक समय की बात है, हिमालय की तलहटी में बसा एक समृद्ध राज्य था, स्वराजगढ़। राज्य हरियाली से भरा था, नदियां मीठे पानी देती थी और जनता मेहनती थी। लेकिन उस राज्य की एक बड़ी समस्या थी। उसका राजा बीरभान अत्यंत मूर्ख था। राजा बीरभान दिल का बुरा नहीं था, परंतु उसकी समझ बहुत सीमित थी। वह बिना सोचे समझे फैसले लेता, चापलूसों की बातों में आ जाता और छोटी छोटी बातों पर बड़े बड़े आदेश जारी कर देता। उसके दरबार में मंत्री, सैनिक और दरबारी तो थे, पर सच्ची बुद्धि का अभाव था। इसी राज्य में एक गांव था, देवपुर। वहाँ रहता था एक गरीब लेकिन अत्यंत चतुर पंडित राम नारायण। वह वेद शास्त्रों का ज्ञाता था, पर उससे भी ज़्यादा उसकी बुद्धि और तर्क शक्ति प्रसिद्ध थी। लोग दूर दूर से उसके पास सलाह लेने आते थे। एक दिन राज्य में अजीब आदेश जारी हुआ। राजा ने कहा कि जो भी व्यक्ति सूरज को पश्चिम से उगता साबित कर देगा, उसे सोने से लाद दिया जाएगा। पूरे राज्य में हलचल मच गई। सब जानते थे कि सूरज पूर्व से उगता है, पर राजा के इस अजीब फरमान ने सबको परेशान कर दिया। दरबारियों ने सोचा, राजा को खुश करना है तो कुछ भी कहना पड़ेगा। एक मंत्री बोला, महाराज, सूरज तो पश्चिम से ही उगता है, बस हमारी आंखें धोखा खा जाती हैं। राजा खुश हो गया, लेकिन जनता परेशान थी। झूठ को सच मानने का दबाव बढ़ रहा था। यह बात पंडित राम नारायण तक पहुंची। वह मुस्कुराया और बोला, अब समय आ गया है कि इस मूर्खता को रोका जाए। अगले दिन वह दरबार पहुंचा। दरबार में राजा ने पूछा, पंडित, क्या तुम साबित कर सकते हो कि सूरज पश्चिम से उगता है? पंडित ने शांत स्वर में कहा, हाँ महाराज, मैं कर सकता हूँ, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी शर्त है। राजा उत्साहित हो गया, बताओ क्या शर्त है? पंडित बोला, महाराज, पहले आप यह सिद्ध कर दें कि आप आज से पहले कभी गलत नहीं रहे। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा हंसते हुए बोला, यह तो आसान है, मैं कभी गलत नहीं होता। पंडित ने तुरंत कहा, तो फिर आज का आपका आदेश भी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यह गलत हुआ तो आपकी बात झूठी साबित हो जाएगी। राजा उलझ गया। पहली बार उसे अपने ही शब्दों का बोझ महसूस हुआ। पंडित आगे बोला, महाराज, यदि सूरज पश्चिम से उगता है तो कृपया कल सुबह पूरे दरबार के साथ पश्चिम की ओर खड़े होकर उसका इंतजार करें। राजा ने हामी भर दी। अगली सुबह पूरा दरबार पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा था। घंटों बीत गए, सूरज नहीं उगा। फिर धीरे धीरे पूरब से सूरज की किरणें फैलने लगी। जनता हंसने लगी। दरबारी शर्मिंदा हो गए और राजा का चेहरा उतर गया। पंडित ने विनम्रता से कहा, महाराज, सत्य को बदलने से सत्य नहीं बदलता, उसे समझना पड़ता है। राजा को पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने पंडित से पूछा, पंडित, क्या तुम मेरे राज्य में रहकर मुझे सही मार्ग दिखाओगे? पंडित ने कहा, महाराज, मैं तभी रहूँगा जब आप सच्चाई को स्वीकार करने की शपथ लें। राजा ने हामी भर दी। धीरे धीरे पंडित राम नारायण राजा का मुख्य सलाहकार बन गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ समय बाद राजा को फिर एक अजीब ख्याल आया। उसने कहा, हमारे राज्य में चोरियां बढ़ रही हैं। मैं आदेश देता हूं कि जो भी चोर पकड़ा जाए उसे तुरंत सजा दी जाए, बिना किसी जांच के। पंडित ने कहा, महाराज, यह निर्णय खतरनाक है। राजा बोला, क्यों? इससे डर पैदा होगा और चोरी बंद होगी। पंडित मुस्कुराया और बोला, ठीक है, पहले एक प्रयोग करते हैं। अगले दिन पंडित ने दरबार के एक सोने का हार रख दिया और कुछ समय बाद चिल्लाया, हार चोरी हो गया। राजा ने तुरंत आदेश दिया, दरवाजे बंद करो, जो भी यहाँ है
वही चोर है। सबको पकड़ लिया गया, मंत्री, सैनिक, यहाँ तक कि राजा के प्रिय दरबारी भी। अब समस्या खड़ी हो गई, कौन चोर है? पंडित ने कहा, महाराज, आपके आदेश के अनुसार बिना जांच के सजा देनी है तो कृपा किसी एक को चुन लीजिए। राजा घबरा गया, मैं कैसे किसी निर्दोष को सजा दे सकता हूँ? पंडित ने धीरे से कहा, यही तो मैं समझाना चाहता हूँ, बिना जांच के सजा देना न्याय नहीं, अन्याय है। राजा को अपनी गलती समझ आ गई। उस दिन के बाद उसने बिना सोचे कोई आदेश देना बंद कर दिया। समय बीतता गया, राज्य में सुधार होने लगा, लेकिन राजा की मूर्खता पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। एक दिन राजा ने सपना देखा कि अगर वह पूरे राज्य को सोने से ढक देगा तो उसका नाम अमर हो जाएगा। सुबह होते ही उसने आदेश दिया, राज्य के सारे खेतों में सोना बिछा दिया जाए। किसान रोने लगे, महाराज, अगर खेतों में सोना होगा तो हम अनाज कैसे उगाएंगे? राजा ने उनकी बात नहीं सुनी। पंडित फिर आगे आया। उसने राजा से कहा, महाराज, पहले मेरे छोटे से खेत पर यह प्रयोग कर लेते हैं। राजा मान गया। पंडित के खेत में सोना बिछा दिया गया। कुछ महीनों बाद वहाँ कुछ भी नहीं उगा। पंडित ने राजा को वहाँ ले जाकर दिखाया। महाराज, सोना पेट नहीं भरता, अनाज भरता है। राजा ने सिर झुका लिया और तुरंत अपना आदेश वापस ले लिया। धीरे धीरे राजा सीखने लगा, हर बार अपनी गलती से और हर बार पंडित की बुद्धि से। अब वह पहले जैसा मूर्ख नहीं रहा था, बल्कि एक सीखने वाला राजा बन गया था। वर्षों बाद जब पंडित बूढ़ा हो गया, राजा उसके पास आया और बोला, पंडित जी, आपने मुझे एक अच्छा राजा बना दिया, मैं आपका कर्ज कैसे चुकाऊं? पंडित मुस्कुराया और बोला, महाराज, बस इतना ध्यान रखना, जब भी तुम्हें लगे कि तुम सबसे बुद्धिमान हो, समझ लेना कि तुम फिर मूर्ख बन रहे हो। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन के बाद उसने हमेशा अपने आसपास सच्चे और बुद्धिमान लोगों को रखा, और इस तरह एक मूर्ख राजा एक चतुर पंडित की वजह से एक महान राजा बन गया। सीख, जो व्यक्ति अपनी गलती मान लेता है वही सच में बुद्धिमान बनता है। सच्चाई को बदलने की कोशिश नहीं, उसे समझने की ज़रूरत होती है। चतुर सलाहकार मूर्ख राजा को भी महान बना सकता है। धन्यवाद।